तो भाई लोग सबको पता है कि केरला स्टोरी 2 बॉक्स ऑफिस पर अभी स्ट्रगल कर रही है। और मुझे नहीं लगता ये कुछ ज़्यादा कमाएगी भी। वहाँ पर देखे जाए तो इसका फर्स्ट पार्ट जो केरला स्टोरी 1 था, वो एक मैसिव ब्लॉकबस्टर था और सिर्फ 15-20 करोड़ के बजट में उसने 300 करोड़ तक की कमाई की थी, जो बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। और बहुत ही ज़्यादा एक नई वेव लेकर आया था कि छोटे बजट की मूवीज़ भी बढ़ा कमा सकती हैं। बट वही केरला स्टोरी 2, जिसको पहले से ही एक नाम मिला हुआ है, पहचान मिली हुई है, वो इतना स्ट्रगल क्यों कर रही है। तो पहले बात करते हैं कि केरला स्टोरी 1 की कहानी क्या थी। तो पहले केरला स्टोरी की कहानी की बात करते हैं। वो कहानी थी केरला की, जहाँ पर ये बात हो रही थी कि वहाँ पर कन्वर्जन हो रहा है और वहाँ की जो हिंदू या गैर मुस्लिम औरतें हैं, उनको ज़बरदस्ती या मैनिपुलेट करके मुस्लिम बनाया जा रहा है। और इस चीज़ सब के पीछे आईएसआई या बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का हाथ है। और इसी चीज़ को वो केरला स्टोरी बताती है हमें। सबसे पहली बात कि केरला स्टोरी 1 इतनी हार्म रेटिंग क्यों थी और क्यों लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद आई थी, उसका कारण है सुदीप्तो सेन। ये सुदीप्तो सेन कौन है? सुदीप्तो सेन जो ने पहली केरला स्टोरी मूवी की डायरेक्टर हैं। और उनकी एक स्टेटमेंट आई थी जहां उन्होंने बताया कि वो केरला स्टोरी 2 को क्यों डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केरला स्टोरी 1 की जो कहानी थी, वो उन्होंने अपनी आंखों पे सामने होते हुए देखी थी। वो कई साल केरला में रहे थे, वहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्ट इकट्ठे किए, वहाँ पर उन्होंने स्टोरी बिल्ड की। और उनकी बहुत टाइम की रिसर्च के बाद ये मूवी बनी थी। बट वहीं केरला स्टोरी 2 की कहानी के बारे में वो नहीं जानते हैं, ना ही उन्हें अप्रोच किया गया। तो सुदीप्तो सेन जो है एक अच्छे खासे डायरेक्टर है और उनकी डायरेक्शन ने, मैं कहूँ, केरला स्टोरी में जान डाल दी थी। इसी के कारण वो मूवी इतनी ज़्यादा इंगेजिंग थी, हमें कुछ लगा था कि हम ऐसा कुछ देख रहे हैं जो सोसाइटी ने हमसे छिपा कर रखा है। वहीं जब केरला स्टोरी 2 को देखो, वो एक बहुत ही वीक डायरेक्शन के साथ बनी है और अगर आप उसका ट्रेलर देखें तो उसी में सारी कहानी दिखा दी गई है। वही पहली मूवी आपको ऐसा लगता है कि वो कुछ रिवील करना चाहती है, वो सोसाइटी से कुछ कहना चाहती है, वो एक मैसेज के साथ आती है। और सही में लगता है कि वो सही में ट्रू स्टोरीज पर बेस्ड है। बट वही जब आप केरला स्टोरी 2 देखोगे तो आपको एक टिकटॉक वाली फीलिंग ज़्यादा देती है, जिसको बस बना दिया गया है, जिसमें डायलॉग भारी रखने की कोशिश की गई है, बट वो काम नहीं करते हैं। और ऐसी सेंसिटिव मूवीज़ के लिए आपको अच्छी डायरेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। धुरंधर मूवी भी ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है, बट जिस तरह से उसको डायरेक्ट किया गया है, जिस तरह से उसकी राइटिंग की गई है, वो इतनी ज़्यादा कन्विंसिंग लगती है कि आप सब चीज़ें बिलीव करते हो, चाहे वो कितनी ही लिबर्टी लेती हो, फिर भी लोग उसे बार बार देखना चाहते हैं और उन चीज़ों पर विश्वास करते हैं। बट वहीं केरला स्टोरी टू एक कमज़ोर कहानी के साथ आती है, जिसमें चीज़ें भाग रही होती हैं, बहुत फास्ट पेसिंग होती है, वो आपको रुकने का मौका नहीं देती। जो धुरंधर है, जिसका क्राफ्ट इतना अच्छा था, राइटिंग इतनी अच्छी थी, वही चीज़ें उसमें कमज़ोर दिखती हैं। लोग आपकी कहानी को देखने के लिए तैयार हैं, उन्हें अब पता नहीं पड़ रहा नहीं आप कितने छोटे बजट की मूवी लाए हो, सीक्वल लाए हो, प्रीक्वल लाए हो, कुछ भी लाए हो। बट अगर आप उन्हें एंगेज नहीं कर पा रहे, अगर आप उन्हें कन्विंस नहीं कर पा रहे, और जैसे ये सीरियस टॉपिक है केरला स्टोरी 2 का, अगर आप उस टॉपिक को भी सीरियस नहीं रख पा रहे तो आप फेल होते हैं एक मूवी बनाने में, जिसलिए ऑडियंस आपको रिजेक्ट कर देती है और थिएटर्स में आने से बचती है। केरला स्टोरी 1 की जो कहानी थी वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश थी, न्यू थी, जिसके कारण उसका क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ। इसके अराउंड कंट्रोवर्सीज भी बहुत बड़ी बड़ी हुई, बहुत नाम इसका उछला, जिसके कारण इसको पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा मिली। बट वहीं जब आप केरला स्टोरी 2 देखते हैं तो आपको लगता है कि उसका बहुत ही ज़्यादा सस्ता वर्जन है, इसमें कुछ भी नया ट्राई करने की कोशिश नहीं की गई, और आपको लगता है कि ज़बरदस्ती सिर्फ पैसे कमाने के लिए बनाया गया है। मैं मानता हूँ कि अगर आप सीरियस इश्यूज को ही सीरियसली एड्रेस नहीं कर पाओगे तो ऑडियंस आपकी मूवीज़ के लिए एक बैकफायर साबित होगी और इस तरह से रिजेक्ट करेगी कि आपकी अगली आने वाली मूवीज़ के लिए भी कोई स्कोप नहीं बचेगा। और मैं कहूँगा केरला स्टोरी 2 ने नेगेटिव पीआर ना काम दिया है केरला स्टोरी 1 के लिए भी। और ये चीज़ कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालती है कि आप सिर्फ एक लेगेसी को ख़राब कर रहे हो। इस आप केरला स्टोरी 1 का नाम यूज़ करके एक बहुत अच्छी मूवी बना सकते थे जो सही में कोई नई कहानी बताती, जो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड हो। इसमें भी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है, बट ऐसा लग रहा है कि उनको ढूंढा गया है कि कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हों जिनको ऐसा रोक दिया जाए। बट स्टिल मैं कहूँगा कि आप बिना देखे डिसीजन ना लें। बट हाँ, ये है कि केरला स्टोरी 2 कभी भी केरला स्टोरी 1 जितनी सक्सेस तो अचीव कर नहीं पाएगी,
और ना ही ये कल्ट बन पाएगी। थैंक यू।